दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के लीडर एक फैसला लेते हैं जिसके बाद टोक्यो से लेकर मुंबई, शंघाई से लेकर सिडनी तक के स्टॉक मार्केट्स में हलचल मच जाती है। जिस समय स्टॉक मार्केट्स में ये भूकंप आया हुआ है उस समय वो लीडर बड़े आराम से गोल्फ खेलने जा रहे थे। चेहरे पर वही पुराना कॉन्फिडेंस और जुबान पर वही बात कि इट्स जस्ट टेम्पररी। और ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि बीते दिनों ग्लोबल इकोनॉमी में जो हो रहा है उसकी कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को जैसे ही कुछ देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया, ग्लोबल ट्रेड में अफरा तफरी मच गई। निवेशक घबरा गए, कंपनियों को सप्लाई चेन की टेंशन सताने लगी और बाजारों ने झटके खाने शुरू कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप को अंदाजा था कि उनके इस फैसले का इतना बड़ा असर होगा? क्या वो अब अपने टैरिफ प्लान में बदलाव करेंगे? इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि ये पूरी कहानी आपके पैसों, आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे छूती है। क्योंकि ये सिर्फ एक टैरिफ की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो बन चुका है। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो हुआ यूं कि 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ प्लान की अनाउंसमेंट की और बताया कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब अमेरिका दुनिया के उन देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाएगा जिनके साथ उनका ट्रेड बैलेंस जो है वो गड़बड़ है। मतलब जो देश अमेरिका को ज़्यादा सामान बेच रहे हैं और ख़रीद कुछ नहीं रहे हैं, उन पर अब टैक्स की बारिश होने वाली है, जिसमें मिनिमम 10% का टैरिफ और मैक्सिमम 40% से ज़्यादा का टैरिफ शामिल है। इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है। इंडिया पर ट्रंप ने मैक्सिमम 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है और किन प्रोडक्ट्स पर लगाया गया है और किस पर नहीं, ये हमने पहले ही स्विच पर डिटेल में समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब वापस आते हैं कि इस टैरिफ प्लान का मार्केट पर क्या असर पड़ा। तो जैसे ही ट्रंप की टैरिफ अनाउंसमेंट बाहर आई, दुनिया भर के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स में हलचल मच गई। और फिर आया 7 अप्रैल वाला मंडे, मार्केट खुला और इंडिया के सेंसेक्स निफ्टी दोनों ने सीधा गोता लगा दिया, जिसको करीब 5% की गिरावट झेलनी पड़ी। हाँ, थोड़ी रिकवरी ज़रूर हुई है लेकिन मार्केट में फ्लक्चुएशन ऑन है। कहने का मतलब ये है कि टैरिफ की बात अब सिर्फ पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं है, इसका असर अब सीधे हमारे और आपके पॉकेट पर भी पड़ सकता है। यूएस टैरिफ प्लान को जब इम्प्लीमेंट किया गया उसके बाद इसका असर अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे भी देखा गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि कोविड-19 के बाद यूएस के स्टॉक मार्केट में इतनी हलचल देखी गई है। टेक स्टॉक्स जैसे कि टेस्ला, एप्पल और बाकी के स्टॉक्स में भी काफ़ी गिरावट देखी गई, जिसका असर यूएस स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। फिर हम आते हैं एशिया की तरफ, जहां पर जापान में करीब 9%, ताइवान में करीब 10%, हांगकांग में करीब 9% से ज़्यादा की गिरावट और इंडिया में 5% तक की गिरावट जो थी वो देखी गई। अब सवाल ये आता है कि लोग इससे ब्लैक मंडे से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो अक्टूबर 1987 में अमेरिका के स्टॉक मार्केट में 22.6% की गिरावट देखी गई थी, जो फाइनेंशियल हिस्ट्री का बहुत बुरा दिन था, जिसके बाद उस दिन का नाम ब्लैक मंडे रख दिया गया था। और इसी वजह से अभी जो हो रहा है उसे ब्लैक मंडे से कंपेयर किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि अलग अलग देशों के स्टॉक मार्केट्स में ऐसा रिएक्शन क्यों देखने को मिला जब से ये टैरिफ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है, जैसे ही टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई, जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से अपना पैसा उठाने लग गए। अब कोई भी किसी ऐसे जगह पैसा नहीं लगाना चाहेगा जहां से उसे नुकसान हो। अब जब मार्केट से पैसा उठेगा तो उसका असर मार्केट पर भी पड़ेगा और मार्केट में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जिसका असर ग्लोबल ट्रेडिंग पर भी पड़ेगा। इससे सबसे ज़्यादा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। अब होता यह है कि कोई एक प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम कार से समझते हैं, तो उसका एक हिस्सा किसी और देश से आता है, तो वही दूसरा हिस्सा जो है वो किसी और देश में बनता है और फिर एक जगह उसे असेंबल किया जाता है। तो टैरिफ की वजह से इसमें दिक्कतें आएंगी, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ सकता है। ग्लोबल ट्रेडिंग जैसे ही कम होगी तो जो कंपनी इस चेन में है उनको फ़ायदा कम होगा और हो सकता है कि उन्हें नुकसान भी उठाना पड़े। इसका असर जीडीपी पर भी पड़ सकता है और जो प्रोडक्ट्स के दाम हैं वो भी महंगे हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में कमी आएगी तो वो प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली महंगा हो सकता है। इसका असर ये भी हो सकता है कि अमेरिका में जो सामान अभी $10 का मिल रहा है वो आगे आने वाले टाइम में $20 या $25 का मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ये फैसला जो है वो अमेरिका के लोगों के फ़ायदे के लिए है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्लान बहुत बुरी तरह से बैकफायर भी कर सकता है। इसका विरोध भी अमेरिका के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिल रहा है। हालांकि जब ट्रंप से इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये बस टेम्पररी है, बस कुछ ही दिनों का है, उसके बाद जो है वो मार्केट स्टेबल हो जाएगा।
तो अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी या फिर जो अमेरिकन गवर्नमेंट है क्या वो टैरिफ को लेकर जो प्लान है वो चेंज करेंगे। दुनिया भर की अगर हम मार्केट की बात करें तो उसमें इससे हलचल ज़रूर मच गई है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो मार्केट हर दिन गिरते जा रहा है। अलग अलग देशों की अगर हम बात करें, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशान करने वाली बात है, क्योंकि इससे ग्लोबल ट्रेड जो है वो अफेक्ट हो रहा है और इससे अलग अलग देशों की जो जीडीपी है वो भी अफेक्ट हो सकती है आगे आने वाले दिनों में। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि इसमें आगे क्या होता है। इसमें आगे जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।